नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक की। Q3 आ गया है और इस Q3 के अंदर यस बैंक ने 55% बढ़ाकर अपना प्रॉफिट दिया है और बैंक फिर जो है सबकी नज़रों में आ रहा है। पर बैंक के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहां LIC, जहां आपको इसके अंदर SBI अब भी देखने को मिल रहा है, जहां उसकी हिस्सेदारी पहले सबसे ज़्यादा थी, अब 10.78% SBI बैंक की है। और ये आप सबको पता है कि LIC सहित कई बैंकों ने इसके अंदर 10 रुपये में स्टेक लिया था और बाद में वो कहाँ पर बेचा था, है ना, ये सबको पता है। और अब इसके अंदर सिर्फ एक तो हमें SBI, दूसरा LIC देखने को मिल रहा है और बाकी जो बैंक थे वो इसके अंदर से एग्जिट कर गए हैं। तो इस बैंक के रिजल्ट के साथ साथ आपको वो साइकोलॉजी भी समझनी है जिससे आप मजबूत हो सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे NMDC की, जो एक खनन वाली कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी लोहा अयस्क वाली कंपनी। और लोहा अयस्क आपको पता है मुख्य तौर पर स्टील बनाने के लिए यूज होता है ना। तो आज इस कंपनी को हमने क्यों लिया, उस विशेषताओं को भी आज हम खोज कर चलेंगे। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कोई सी भी चैनल, मतलब कोई भी YouTube चैनल हो गया, न्यूज़ चैनल हो गया, मेरा भी हो गया, कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकता। ये आज कहीं आप लिख लो। कोई भी चैनल आपको, चाहे वो आपको सिखा रहा है या कोई आपको लुभा रहा है, लालच दे रहा है, वो आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकते। आपको अपनी दिशा, खुद को अमीर बनाने में खुद उस राह पर चलना होगा। और अमीर जो है 1-2 साल 3 साल का खेल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस बाज़ार से हमें अमीर होना है तो हमें एक थीम पकड़नी पड़ेगी और वो थीम होती है कि बाज़ार के अंदर कौन एग्जिट करता है, कौन एंट्री लेता है और क्या बाज़ार के अंदर वो रणनीतियाँ हैं जिससे हमें कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिल सके। तो वो सब नीतियाँ आपको समझ में आएगी। तो ये क्या मतलब है कि कुछ लोग कहेंगे कि 55% प्रॉफिट आ गया जी, अरे ये हो गया वो हो गया। भैया 2020 के बाद जब से बाज़ार के अंदर यस बैंक को इन बैंकों ने संभाला, तब से आप यही देख रहे हैं कि हर क्वार्टर में ये आपको बहुत अच्छा करके जाएगा। तो कोई अनोखी बात नहीं है कि आज आपको यस बैंक ने फिर आपको बहुत अच्छा कर देगा कल को। रिजल्ट का इफ़ेक्ट मैंने आपको कहा था 1 या 2 दिन का है। रिजल्ट फ्यूचर बताता है, पर जो ये तेज़ी के भाव होते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें कमा के कुछ लोग जाते हैं। हम किसी शेयर के अंदर इसलिए एंट्री करते हैं कि वो हमें अच्छा पैसा कमा कर जाए, और जो हमारे से पहले एंट्री कर बैठे हैं बड़े लोग, वो सोचते हैं कब आप इस चीज़ को देखें और कब आप एंट्री करें। इस खेल को आपको जानना होगा। या तो आपके पास इस बैंक के लिए बहुत साल हो, सब उदाहरण दूंगा मैं आपको आज, या तो आपके पास बैंक के साथ बहुत साल हो आपके पास और जहां आप खुद को अच्छा देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि 10 रुपये में लेकर 20 रुपये से ऊपर करीब में LIC बैंक और इन अन्य लोगों ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा, जो भी न्यूज़ है बेचने वाली, तो उन्होंने आधे का प्रॉफिट ले लिया अपना, है ना, डबल का प्रॉफिट ले लिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बेचा तो क्या उनको नहीं पता कि ये शेयर 40, 50, 60 रुपये, वो तो हमारे से काफ़ी दिमाग वाले हैं, कि अगर इसके अंदर से कई बैंक एग्जिट हो गए हैं, LIC ने अपनी SBI ने अपनी हिस्सेदारी को आधा कम कर लिया है, तो क्या उनको नहीं पता कि आगे जाकर ये शेयर अगर डबल हो गए तो उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इससे आप अंदाजे लगाइए ये दूर का घोड़ा है। देखो सर, जो पहले ही 10 रुपये में लेकर बैठा है बड़े बड़े बैंक, जो हमारे से लाखों गुना समझदार हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि ये मैं 1 साल 2 साल और रख लूँ तो ये कई गुना हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर मैं एग्जिट कर लूँ? क्या उनको नहीं पता ये चीज़ें? तो आपको रिजल्ट कैसे महसूस हो रहा है? कुछ लोग आपको बौखला रहे हैं। वो हर 3 महीने में आपको बौखलाते हैं, हमें अलग तरीके से समझाते हैं। मैं आपको क्या कहा ना,
कोई भी आपको अमीर नहीं करेगा, पर आपकी रणनीति आपको अमीर करेगी। ये जो रिजल्ट वाली स्थितियाँ होती हैं, इसके अंदर देखना, ये शॉर्ट टर्म की स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर कुछ लोग पहले घात लगा कर बैठे होते हैं। देख लेना, जब बाजार गिरता जाता है गिरता जाता है गिरता, भाई कोई तो बेच रहा होता है ना, कोई भी शेयर गिर रहा है तो कोई तो बेच रहा है ना, और आपके मेरे तो बेचने से कम नहीं होगा वो चीज़ें। तो अगर बैंक को बहुत जल्दी में 150 के लेवल पार करने हैं, तो जो इसके अंदर पहले बैंक इतने बैठे थे, LIC बैठी है, तो क्या उनको नहीं पता क्या ये कई गुना हो जाएगा? सबसे पहला तो पॉइंट आपको देखो सर, साइकोलॉजी चलती है बाजार के अंदर, एक आपको ये पॉइंट पकड़ना है। अगर आपका विषय यस बैंक के अंदर बहुत बेहतर आपको नज़र आ रहा है, तो वो फिर इस रिजल्ट से बेहतर नहीं हो सकता कि आप कल परसों में इसको फिर कई गुना देख लें। तो क्या होगा, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी कुछ भागने के बाद। तो आपको अपने को समझाना है कि मुझे किस तरीके की वीडियो से चीज़ें समझ में आ रही है। दूसरा, कंपनी का अगर हम सेल देखें तो साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को कम किया, रेवेन्यू को, पर 55% प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ा लिया, जो 957 करोड़ का प्रॉफिट। भाई लाजमी जो कंपनी पहले लॉस करती थी, प्रशांत कुमार जी के हिसाब से वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। और हमारे प्रशांत कुमार जी MD और CEO इसके अप्रैल 2026 तक तो रहेंगे, ये आप सबको पता है। तो कंपनी उस पड़ाव में है जहां कंपनी ने अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट करके, अच्छी खासी सेल है, ये बहुत अच्छी सेल है, जहां एक बैंक डूब रहा था। पर वो आज और कल की नीतियां नहीं है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी ने अपने NPA को थोड़ा कम किया है, ये भी अच्छी स्थितियाँ कंपनी को देखने को मिल रही है। समझाना आपको इस कंपनी के अंदर ये चीज़ थी कि कंपनी को आपको रिजल्ट के हिसाब से चोटी में नहीं देखना है। और अगर आप रिजल्ट के हिसाब से किसी भी चीज़ को चोटी में देखते हैं, तो भैया फिर वो, जब देखो क्या होता है कि जब शेयर भाग जाता है तब तो हमें अच्छा लग जाता है, और उसी टाइम आपको सोचना होता है कि यहाँ ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आप देख लेना, अब देखो कितने न्यूज़ चैनल में वीडियो आ रही हैं, कितने YouTube में वीडियो आपको देखने को मिलेगी। भैया जो चीज़ सबको दिख रही है वो लाजमी सबको प्रॉफिट दे देगी? छोटी सी बात। बैंक में कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है, बैंक आगे की प्रगति के लिए बढ़ रहा है, वो सारी नहीं। मैं आपको एक वो चीज़ बताई कि भैया हमें थोड़ा सा संभल कर रहना है, और जो बाजार के अंदर स्थितियां हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के विषय बनाने हैं। तो ये भी आपको समझकर चल सकते हैं। दूसरा, दिसंबर 2025 का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है, जहां पर कुछ परसेंट इसके अंदर गवर्नमेंट थी, वो भी अब नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तीसरा, आपको समझना है कि FIs के बाद सबसे ज़्यादा इसके अंदर पब्लिक है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे NMDC की। सबसे पहले NMDC की बात करने से पहले थोड़ी थीम को समझेंगे। देखो सर, हमारा देश जो है, अच्छी अच्छी जो धातु हैं बाहर से भी हम उसको आयात करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हम डिपेंड है बाहर के देशों में हैं, और अलग अन्य जो महत्वपूर्ण धातु हम करते रहते हैं उसका आयात। तो इन सब से हमें अब आगे बढ़ना है, क्योंकि नवकरणीय की जो स्थितियाँ हैं, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो आपका पवन ऊर्जा हो, या अन्य कोई स्रोत हो, जहां आपको इन महत्वपूर्ण जो खनिज है उसकी आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और देश के अंदर हमारे कई ऐसी कंपनियां हैं जो खनन के लिए वर्क करती हैं। उनमें से अगर हम देखें तो कुछ कंपनियां अपने टॉप पर हैं, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक अब टॉप पे चल रही है, वेदांता, वो आपको पता है डीमर्जर पर खनन वाली कंपनी है, वो भी टॉप पर चल रही है। GMDC वो भी आपको टॉप पर चल रही है। अब इसी के अंदर एक लोहा शक में सबसे बड़ी कंपनी है NMDC, वो अभी अपने सही स्तरों पे चल रही है। पर सही स्तरों का मतलब ये नहीं कि इसको हमने, फिर कह रहा हूँ ना, 1-2 महीने की स्थिति देखनी है। मैं एक थीम आपको बता रहा हूँ कि अगर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ देश बढ़ोतरी की तरफ जाएगा, तो यहाँ देश की खनन कंपनियों के लिए बेहतर स्थितियाँ हमें देख लेनी चाहिए। दूसरा, आपको देखना है कि NMDC अपने क्षेत्र में जो वर्क कर रही है उसके ऊपर सबसे ऊपर की एक कंपनी आती है। मुख्य तौर पर कंपनी लोहा अशक में वर्क करती है, जो स्टील को बनाने में यूज होता है, और ये स्टील के बनाने के लिए कच्चा माल भी आपूर्ति करती है। ये भी आप समझ कर चलें। कंपनी चूना, कोयला, अन्य धातु के लिए भी खनन करती है, और कंपनी हीरे के लिए भी वर्क करती है। कंपनी ऑस्ट्रेलिया में देखें तो भैया गोल्ड माइनिंग, लिथियम और निकल जैसी महत्वपूर्ण धातु के लिए
सहयोग के साथ वहाँ पर भी वर्क करती है। यानी कि देश के साथ साथ एनएमडीसी जो है बाहर के देश के अंदर भी वर्क करती जाएगी। कंपनी का ये लक्ष्य है कि 2030 तक 100 मिलियन टन तक प्रति वर्ष अपनी क्षमता को कंपनी बढ़ाकर चलेगी। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो एनएमडीसी का मुख्य रोल लोहे अयस्क के तौर पर है और वो लोहे अयस्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टील के उत्पादन में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वो स्टील जो है आपको फिर रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाज, है ना, और हवाई जहाज, अन्य ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं, अन्य जो भी यात्री कार जैसी चीज़ें हैं, उसके अंदर स्टील का यूज होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये एक सेक्टर है आगे की थीम के लिए एक बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको मुझे ये एनएमडीसी के बारे में बताना था। और ये जो थीम है, ये नवकरणीय ऊर्जा वाली, ये रुकने वाली थीम हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये आप समझ कर चलें। अच्छा, एलआईसी भी इसके अंदर अपने अच्छे खासे स्टेक को लेकर बैठा था जो 7.6% था, और पिछले साल उसने 2% की हिस्सेदारी अपनी कम की है, जो अब एलआईसी की करीब करीब 5.6% तक की हिस्सेदारी अब भी एलआईसी की जो है एनएमडीसी के अंदर है। तो आप ये भी देखकर चल सकते हैं। और साल दर साल अगर हम कंपनी की सेल देखें सितंबर 2024 से सितंबर 2025 में, तो कंपनी की सेल साल दर साल भी ग्रोथ की तरफ बढ़ी है और साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। दूसरा, अगर हम कंपनी के रिजर्व देखें तो वो उधार से काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा, कंपनी का कैश फ्लो भी ज़्यादा हमें बेहतर देखने को मिल रहा है। और चौथा, हमें कंपनी के अंदर जो है प्रमोटर, एफआईज, डीआईज, पब्लिक जो है उनका जो एक तालमेल है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, वो भी हमें सही देखने को मिल रहा है। एक ऐसी थीम देखो सर, ये जो मैं आपके लिए एनालाइज करता हूँ, ये आप अन्य सेक्टर में, अन्य शेयरों में भी कर सकते हैं। मैं आपको उस लालच से अलग होकर चीज़ें समझाता हूँ जिस लालच के अंदर लोग इन्वॉल्व होकर अपने को फंसा हुआ महसूस करते हैं। देखो सर, विजय केडिया साहब को अगर आप देखें या बड़े बड़े इन्वेस्टर को आपको देखें, उनके पास कोई जादू की झड़ी नहीं है, छड़ी नहीं है, मतलब कि उनके पास उन्होंने इस शेयर पर हाथ लगाया वो भाग गया। हाँ, अब ये है कि उन पर इतना पैसा आ गया, इतना नाम हो गया है कि वो जोन से शेयर को लेंगे वो सोना ही बनना है, भले ही बाद में से उसमें से एग्जिट वो कर ले, तो उनका एक मुकाम हो गया है। पर शुरुआती तौर पर अगर उनके भी आप इन्वेस्टमेंट देखें तो वो लंबे समय के लिए थे, ये नहीं था कि वो आज और कल की नीतियों के साथ थे। जैसे विजय केडिया साहब कहते हैं कि भैया ट्रेडिंग से तो उनके बच्चों के 14 रुपये दूध के पैसे नहीं थे, फिर उन्होंने क्या करा, पंजाब ट्रैक्टर हो गया, एसीसी में अपना पैसा लगाया, कहीं गुना करा, उससे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए। अब भी फुल टाइम इन्वेस्टर हैं। फुल टाइम इन्वेस्टर का मतलब विजय केडिया साहब जो है फुल टाइम इन्वेस्टर, लोग कहते हैं कि भैया फुल टाइम कौन कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, पर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कंपनियों में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या न्यूज है, उस न्यूज़ को वो समझते हैं और क्या थीम है, तो फिर वो उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं करते कि कल वो किसी की यस बैंक की वीडियो देख लेंगे जी 55% बढ़ गया जी प्रॉफिट, और वो इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे। वो किसी के सलाह पे वर्क ही नहीं करते हैं, ये आप समझना। और आपको मुझे भी ये समझना है कि अगर किसी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट या अच्छी सेल कर दी, मान लो, और वो सबकी नज़रों में है, और वो मैं वीडियो में आपको बता दूं कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो भैया इतनी सारी चीज़ें तो आपको खुद न्यूज़ में देखकर पता है कि आज आपको कुछ यूट्यूबर 55% तक का प्रॉफिट यस बैंक में दिखाएं और वो उससे आपको कहें 20-25 भाग जाए, ऐसी ऐसी बातें करें बेकार बेकार वाली, तो क्या आप उनकी रणनीति समझ रहे हैं? ये चीज़ जो है आपको, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको बाजार में समझने में वक्त देना है, समय देना है। और जब आप वक्त समझने में देते रहेंगे, आपको ये जो न्यूज बेस्ड चीज़ें हैं ना, और जो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं, या फिर ये हो गया धमाका, वो हो गया, ये सब समझ में आ जाएगी। और जिस दिन ये समझ में आ गई, शांति की स्थिति हमारे बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे बताना। देखो जरा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कंपनी ने, यस बैंक ने अच्छा वर्क किया है। मैंने आपको वो रणनीति समझाई जो आपको नहीं समझा सकता। कहीं बहुत से लोग मेरे से नाराज हो जाएं कि आप तो इस कंपनी को टेंशन दे रहे हो। भैया टेंशन नहीं, मैं तो आपको लोगों की स्थितियाँ दिखा रहा हूँ उसके अंदर, तो वो आपको समझ कर चलना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, और
ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।